हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। तो जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि जेनेटिक मटेरियल्स कौन सा है। तो इसको बिफोर 1928 से पहले ये माना जाता था। कुछ लोग तो ये थे कि जो मानते थे कि डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल्स है, कुछ लोग ये मानते थे कि प्रोटीन जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल्स है। लेकिन इन 1928 के अंदर एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिथ, जो ग्रिफिथ था, इसने 1928 के अंदर सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव किया कि वे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट था इसने इन 1928 के अंदर एक अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ नेक्ड डीएनए इनटू बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाना किसका, नेक्ड डीएनए का, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो था ये ग्रिफिथ ने दिया था। तो अब हम बात करते हैं कि उसने किस टाइप से सेटअप किया और क्या क्या उसने किया। तो इन 1928 Griffith performed a experiment with mice and injected Streptococcus pneumoniae। तो यहाँ पे क्या है कि 1928 के अंदर ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट इसके साथ माइस पे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो माइस पे किया था और उसके अंदर इंजेक्ट कराए थे उसने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई। अब ये क्या कुछ है, ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई जो है वो किस टाइप से लिए थे वो बात करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई थे, ही कल्चर्ड two types of colonies of the Streptococcus pneumoniae। तो उसने क्या किया कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरियम होता है, इस बैक्टीरियम को और माइस को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अगर ये पूछता है कोई भी कि किस टाइप के एनिमल्स को सिलेक्ट किया था उसने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसका आंसर आएगा माइस। और जो बैक्टीरिया लिया था उसने एक्सपेरिमेंट कराने के लिए तो उसका है डिप्लोकोकस निमोनियाई। अब ये जो डिप्लोकोकस निमोनियाई है उसने क्या किया था, टू टाइप की कॉलोनीज को डेवलप किया था, कल्चर किया था। अब ये टू टाइप की कॉलोनीज थी वो क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि भाई कंफ्यूजन था, सबको डाउट में थे कि भाई जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल्स है या फिर डीएनए है। तो सबसे पहले जो ग्रिफिथ था उसने प्रूव किया था कि भाई हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ
बैक्टीरियम लिए थे, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही था, वो 2 टाइप के लिए थे। तो इसमें 2 टाइप के जो बैक्टीरियम लिए थे, एक तो था यहाँ पे आर टाइप और दूसरा था एस टाइप। जो एस टाइप था उसका मतलब है स्मूथ टाइप, जो कि क्या था, कैप्सुलेटेड था। और ये वायरुलेंट टाइप का था। इसका मतलब क्या है, कैप्सुलेटेड का मतलब है कि उसकी जो सेल वॉल है वो स्मूथ टाइप की है और उसके अंदर प्रेजेंट है पॉलीसैकेराइड। दूसरा जो लिया था एवायलेंट का मतलब होता है दैट इज पैथोजेनिक इन नेचर, मतलब कि जो डिजीज कोज करता है, जो डेथ कोज करता है। दूसरा जो आर टाइप का था वो क्या था, रफ टाइप था और नॉन कैप्सुलेटेड था। इस तरह जो सेल वॉल थी उसकी पॉलीसैकेराइड्स की नहीं बनी हुई थी, ठीक है। दूसरा नॉन वायरुलेंट था, मतलब कि नॉन पैथोजेनिक था। ये क्या है इसके अंदर कि जो एस टाइप का अगर हम माइस के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो डेथ कोज करेगा। आर वाला है वो नॉन वायरुलेंट है। इसका मतलब क्या है कि नॉन वायरुलेंट है तो वो क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, तो उसको अगर माइस की बॉडी के अंदर इंसर्ट कराएंगे हम तो वो डेथ कोज नहीं करेगा। अब उसने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस टाइप से किया था वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ग्रिफिथ ने आर टाइप को लिया, ठीक है। दूसरी एक बात बताता हूं मैं, जो एस टाइप था उसकी जो सरफेस थी वो साइन सरफेस थी। ये जो कॉलोनी थी एस टाइप की ये साइन कर रही थी, तो इसकी जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स और इसी वजह से ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाली डिजीज रेसिस्टेंस वगैरह मान सकते हैं इसको मेनली कि भाई ये डेथ कोज करती थी। और उसकी जो सरफेस थी वो साइन टाइप की साइनिंग थी। जो आर टाइप की जो थी उसकी सरफेस जो थी वो साइन सरफेस नहीं थी, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे कि जो आर टाइप है उसने इंजेक्ट कराई इनटू माइस, तो क्या रिजल्ट आया यहाँ पे। अब देखो भाई आर टाइप जो है वो रफ टाइप थी और क्या थी, नॉन वायरुलेंट थी, नॉन पैथोजेनिक थी। तो इसके अंदर ये जो आर टाइप थी जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट कराई तो क्या थी, ये माइस जो है वो लाइव किया, यानी मरा नहीं, जिंदा रहा, ठीक है। आपको पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है, डिप्लोकोकस निमोनियाई जो है वो डिजीज कोज करता है निमोनिया, और उससे क्या है माइस की डेथ हो जानी थी, ठीक है। लेकिन उसने क्या है कि सबसे पहले आर टाइप को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, ठीक है। और जैसे ही इंजेक्ट कराया माइस के अंदर तो माइस क्या रहा, लाइव रहा, क्योंकि वो क्या थी, नॉन पैथोजेनिक थी। सेकंड उसने क्या किया कि जो एस टाइप की थी उसको इंजेक्ट कराया इन माइस, तो क्या हुआ कि एस टाइप जो है वो क्या है, पैथोजेनिक इन नेचर है, ठीक है, पैथोजेनिक टाइप का है।
तो इसमें माइस क्या हो गया, डाइड हो गया। ठीक है। थर्ड बात क्या कराई उसने कि जो एस टाइप जो है वो हीट किल्ड लिया और वो इंजेक्ट कराया इनटू माइस, तो भी वो क्या रहा, लाइव रहा। इसका मतलब क्या है, हीट किल्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया था एस टाइप का, ठीक है, जो एस टाइप का बैक्टीरिया था जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो एस टाइप वाला था, ठीक है, उसको क्या किया इसने, बॉइल्ड किया और बॉइल्ड करने के बाद वो क्या हो गया, किल्ड हो गया। अब जब वो बैक्टीरिया किल्ड हो गया तो क्या होता है, जब उसको इंजेक्ट कराया माइस के अंदर तो माइस क्या होगा, लाई करेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी क्या हो चुका है, खो चुका है वो, क्योंकि इसके अंदर जो एक प्रकार से जो पॉलीसेक्राइड्स की जो सेल वॉल थी, जो प्रोटीन थी एक टाइप से, ठीक है, प्रोटीन प्लस प्रोटीन वाली जो लेयर थी इसकी, ठीक है, वो खत्म हो चुकी थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद उसने क्या किया, जो 4 टाइप का था उसमें क्या किया कि इसने आर टाइप प्लस एस टाइप हीट किल्ड को इंजेक्ट कराया इनटू माइस। अब ये जो 4th पॉइंट है इसको देखने के बाद आप भी सरप्राइज रहोगे और दूसरा ग्रिफिथ तो था ही सरप्राइज, क्योंकि भाई आर जो टाइप है वो भी क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। जो एस टाइप किल्ड किल्ड है वो भी क्या है, किल्ड बैक्टीरिया है। अब ये जो दोनों है, अगर इसके मिक्सर को हम इंजेक्ट कराते हैं माइस के अंदर तो माइस क्या करना चाहिए, लाइव करना चाहिए, लेकिन सरप्राइज हो गए सब जब उसका आंसर आया कि वो डाइड हो गया, मर गया। ठीक है, ये आर टाइप नॉन पैथोजेनिक है, ये एस टाइप जो है वो हीट किल्ड है, यानी कि बैक्टीरिया मरा हुआ है। इसके मिक्सर को हमें इंजेक्ट कराया कि इसके अंदर माइस के अंदर, तो क्या हो गया, वो डेड हो गया। इसका रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर पैथोजेनिक कैरेक्टर आ गए और ये क्या हो गया, डेड हो गया। अब इसका रीजन क्या है वो बताते हैं आपको। इससे पहले एक बार एक्सपेरिमेंट दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले तो उसने क्या कराया कि जो आर टाइप जो था वो इंजेक्ट कराया और जो माइस था वो क्या हुआ, लाइव रहा, क्योंकि ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। दूसरा उसने एस टाइप लिया और एस टाइप को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, फिर क्या हो गया, वो डेड हो गया क्योंकि ये पैथोजेनिक था, वायरुलेंट नेचर का था। थर्ड टाइप जो है एस टाइप हीट किल्ड लिया उसने। हीट किल्ड का मतलब क्या है कि जो एस टाइप के जो स्मूथ कॉलोनी जो बना रहे थे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उसको इसने बॉइल्ड किया और बॉइल्ड करने के बाद उसने माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हुआ, लाइव रहा, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया थे एस टाइप उसके अंदर जो कोटिंग थी उसकी पॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन की जो बनी हुई थी वो क्या हो गई, डिजोल्व हो गई और उसकी सेल वॉल वगैरह सेल मेम्ब्रेन वगैरह सबके सब डिजोल्व हो गई, मर गया वो। दूसरा उसको इंजेक्ट कराने के बाद अब क्या रहेगा, वो लाइव रहेगा, क्योंकि वो भी एक टाइप से क्या हो गया, नॉन पैथोजेनिक हो गया। तो फोर्थ टाइप का जो है यहाँ पे आर टाइप जो है, ठीक है, जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वो लिया उसने और दूसरा एस टाइप हीट किल्ड लिया, मरा हुआ बैक्टीरिया है, तो उसने फिर इंजेक्ट कराया माइस के अंदर और वो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है इसका ये जो बैक्टीरिया था इसके अंदर जो इसकी जो वॉल है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है वो, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स मेनली विथ प्रोटीन्स। अब वो क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो पॉलीसेक्राइड्स और जो प्रोटीन की जो बनी हुई है
और उसके अंदर क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, नेक्ड डीएनए है। तो क्या हुआ कि जो एस टाइप था वो तो क्या लिया था, जिंदा लिया था उसने, और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका डीएनए। दूसरा जो एस टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल था, एस टाइप हीट फील्ड का जो था, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन थी वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। प्रोटीन तो क्या हो गई, खत्म हो गई है, क्योंकि जब बॉइल्ड किया तो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोटीन थी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा, जैसे ही वो डेड हुआ है, लेकिन जो डीएनए होता है वो डीएनए कभी भी हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होती है डीएनए के अंदर। तो ये जो डीएनए था ये क्या हुआ, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए है इस टाइप से हाई टेम्परेचर की इसके जो स्टैंड है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये वाला जो बैक्टीरिया था, इसका जो नेक्ड जो डीएनए बचा हमारे पास, अब ये जो डीएनए था ये वाला, ये क्या हो गया, इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। और जैसे इसकी बॉडी के अंदर एंटर किया इसने, तो ये जो नॉन पैथोजेनिक था इससे क्या हो गया, ये पैथोजेनिक हो गया, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन वगैरह है वही तो खत्म हुई है, उसका जो नेक्ड डीएनए है वो तो जिंदा है अभी से। तो ये जो डीएनए था ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब ये क्या है कि जैसे इसकी बॉडी के अंदर एंटर किया इसने, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी जो पैथोजेनिक की, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डोमिनेंट होगी। तो इस टाइप से ये जो मिक्सचर जो लिया था एक प्रकार से कैसा बन गया, पैथोजेनिक बन गया। और जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया उसने, क्या हो गया, वो डेड हो गया। अब यहाँ पे क्या बात समझ में आती है, एक बात तो समझ में आती है कि कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और वो ट्रांसफर कौन हो रहा है, डीएनए हो रहा है। तो उसने ये प्रूव किया कि डीएनए जो है वो एज जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया उसका। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो नेक्ड डीएनए है वो अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बात निकल के आती है कि जब उसने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराया इन 1928 के अंदर, अपना कंप्लीट एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद उसने क्या किया, अपना रिसर्च पेपर दिया ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक जो ग्रिफिथ था उसने जैसे ही अपने रिसर्च पेपर दिए तो कुछ जो कम्युनिटी होती है, जो रिसर्च पेपर की जो कम्युनिटी थी उसके अंदर क्या थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जो ये मान रहे थे कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो रियली में डीएनए ही है। लेकिन कुछ का ये मानना था कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल्स है इसके अंदर क्या है कि जो सॉल्यूशन जो लिया है उसने, ठीक है, जिसके अंदर उसने मिक्स किया है 8 किल्ड को और दूसरा आर टाइप को, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो ट्रांसफर हो गए हो। अब उसने इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, एवरी साइंटिस्ट था और कुछ आरसी वगैरह का एक्सपेरिमेंट दिया था, तो उन साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता, जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल्स ही होता है, प्रोटीन जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि ये प्रूव करता है कि हाँ जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो क्या है, डीएनए होता है। दूसरा, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले था जिसने ये स्टेप उठाया था कि विच वाज जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स। क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि भाई जेनेटिक मटेरियल्स जो है, कुछ लोग ये मानते थे कि डीएनए है, कुछ ही मानते थे कि प्रोटीन्स है, ज्यादातर ये मानते थे कि प्रोटीन्स है। तो उसने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। थैंक्स फॉर